एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अभी ना मैं घर पे आ रखी हूँ, मतलब अपने ससुराल में आ रखी हूँ मम्मी को सब्जी देने के लिए। सो मैं सब्जी लेके आ गई थी एंड फिर क्योंकि अभी थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, हो सकता है अभी तो पापा एडमिट ही है, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ रहा है। तो आज ना मुझे बोला था कि जेठियामा ने कि आज सोचा को रेस्ट करने दे दो, तो फिर आज ठुलू दादा चले आएंगे, मतलब दिन भर के लिए। वैसे परसों रात को भी रुके थे और कल रात को तो राहुल दादा रुके थे, तो अभी दिन भर अभी तक तो थे, अभी आने वाले होंगे राहुल दादा, 1 बजने वाला है। तो फिर अभी उनको रिप्लेस करने के लिए ठुले दादा जा रखे हैं, फिर रात को फिर टीटू चाचा जाएंगे मेरे, है ना। तो ऐसे बारी बारी करके परिवार वाले, मतलब रात को लड़के लोग रुक जाते हैं और बारी बारी करके चले जाते हैं। तो आज मैं दिन के लिए नहीं गई थी, कल मैं दिन भर वहाँ पे थी हॉस्पिटल पे, बट आज नहीं गई हूँ। तो फिर मेरा भी ना थ्रोट चोक हो रहा था, बट मैंने बोला कोई नहीं, मैं दवाई खा के चली जाऊँगी। तो फिर बोला कि नहीं आज रेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने कहा मम्मी को भी पूछ लेती हूँ सब्ज़ी है कि नहीं है। तो सब्जियाँ तो थी थोड़ा बहुत, मम्मी ने बोला 2-3 सब्जी तो है अभी। तो मैं कहा चलो मैं लेके आ जाती हूँ। टमाटर कम था, सो टमाटर ख़त्म होने वाला था, तो टमाटर लेके आ गई। टमाटर, लिंगड़ो और वो क्या बोलते हैं, कद्दू की सब्ज़ी और तोरी लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी यही चढ़ेगा। उसमें भी बैगन चढ़ता नहीं है, आप लोग को भी मालूम है उसमें जो पितरों को चढ़ाते हैं खाना। सो इसलिए वही सब्ज़ी लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में श्राद्ध नहीं हो रहा ना यहाँ पे ससुराल में। बाकी घर वगैरह में, तो घर में तो सबके हो गए, वहाँ पे ना बाजे बजे का हो गया, नाना नानी का भी हो गया, सबका हो गया उधर। पर इधर नहीं हो रखा, मेरे ससुराल में सेकंड लास्ट डे में होता है, तो तब तक वैसे खाना खाते हैं हम लोग। तो इसलिए बिना प्याज और बिना लहसुन का वैसा खाना खाते हैं। सो मैं मम्मी को सब्जी देने भी आई थी एंड मेरा कुछ ऑनलाइन सामान आया था, बहुत पहले मंगाया था ना मैंने, मतलब वही मीशो से सामान मंगाया था डेकोरेशन का, वो अब आ गया है। टाइम तो लेता ही है। सो भाई मैंने कहा चलो सामान आ गया है, तो मैं थोड़ा भी फ्री भी हूँ, तो सेट कर देती हूँ, मैं डेकोरेट कर देती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान आया है। स्टे ट्यून। टमाटर वगैरह ये सब्जी देने आई थी ना, कद्दू। अभी ना इसका हालत, पूरा रूम का हालत ऐसा हो रखा है, मतलब ऐसे सब दवाइयाँ फैल रही, क्योंकि उस टाइम में आंशी का भी तबीयत ख़राब हो रखा था ना, तो बस कुछ करने को नहीं मिला, फिर फटाफट घर भागना पड़ा, तो कुछ मिलाने को नहीं मिला, और भी सब कुछ तहस महस हो रखा, मतलब अनऑर्गेनाइज हो रखा है ये वाला टेबल। तो मैं यहाँ पे अभी सेट करती हूँ पूरा, क्योंकि मैंने टेबल के लिए ही सामान मंगा रखा है, इधर के टेबल के लिए। मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये है बिफोर लुक, सामान से भर रखा है मेरा। अनबॉक्सिंग करेंगे हम। ये सारे सामान है डेकोरेशन के लिए, इतना सामान है, अभी 1-2 आने बाकी है। देखो ये फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ट्यूलिप वाले फ्लावर। सो ये भी मंगाया था मैंने, इसका तो मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया था, क्योंकि मुझे लाने में दिक्कत हो रही थी, इतना सारा सामान कैसे लाती, तो इसे मैंने खोल दिया था। बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ, इसे खोल देती हूँ। स्टोरेज बॉक्स है, तो उसमें मैं आंशी का मेडिसिन वगैरह रखूँगी, जो ऊपर ऐसे पड़ रखा ना, तो इसमें वो सेट कर दूँगी और फिर इसे ड्रॉर में रख दूँगी मैं। ये देखो, दिस इज स्टोरेज बॉक्स आंशी का, तो इसमें सारे मेडिसिन आ जाएगा इसमें सारा मेडिसिन। तो इसमें ये था, एंड इसमें है ट्रे, और बहुत ही छोटा सा ट्रे है। अब इसमें सामान आएगा कि नहीं, ये देखो बहुत छोटा सा है, बट ठीक है, मैंने ना वो वास रखने के लिए ले रखा है। ये आना तो चाहिए, वास छोटा है बट काफ़ी अच्छा है ना, क्यूट है, और इसे अच्छे से पैक करके दे रखा ताकि ये टूटे नहीं। वास है, ये देखो, ये देखो, काइंडनेस स्टार्ट विद यू। ये है, और इसमें है, ये देखो, ये कुछ चार्जिंग वार्जिंग का होगा, या फिर इसी से चलेगा। ये देखो, ऑह सो क्यूट, तो प्यारा है ना, देखो कितना क्यूट है ये, लग रहा था। और देखो इतना छोटा सा कॉर्नर है ये मेरा, बहुत ही छोटा सा एंड क्यूट सा कॉर्नर है। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगी, वीडियोस वगैरह, सो इसलिए मैंने ये लिया है। एंड कैसा लग रहा है ये, कलर चेंजिंग लाइट रेड ग्रीन कलर चेंज हो रहा है, ये देखो। अभी ना बाकी सामान नहीं आया स्टिल, अभी बाकी सामान मिसिंग है, सो जब पूरे आ जाएंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने इसे पहले वाले को इधर शिफ्ट कर दिया।
जो मेरा पहला था पुराना वास था ना, उसको यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे स्विच है तो वो स्विच ढक गया है, पता नहीं बट सेफ है या नहीं है। इधर मेरा कॉर्नर, इधर मैं अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। सो गाइस इधर ना मैंने कर दिया है शिफ्ट, मतलब जो मुझे सामान में लाना था, ये टेबल में थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहिए, जो मैंने मीशो का सामान मंगाया था वो मैंने कर दिया है। एंड थोड़ा बहुत और सामान आना है, एक दो सामान आ जाएगा तो फिर ठीक लगेगा। तो फिर वो एक दो सामान रह गया तो फिर वो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद सही लगेगा। एंड अभी मैं चलती हूँ घर, मैं अंशी को खाना वाना बना के खिला दिया था मैंने, और फिर उसके बाद मैं सब्जी लेते हुए जाती हूँ घर। एंड स्टे ट्यून। हम किसके साथ खेलने आ गए? हम किसके साथ खेलने आ गए? हम रिदिशा के साथ खेलने आ गए हैं। हम रिदिशा के साथ खेलने आ गए हैं ना। और नहीं बेबी चलो उठाना सकते ना, हम खेलने आ गए हैं। हम तो खेल रहे थे बेबी के साथ, हम खेल रहे थे। स्त्री बच्चा ला और कहीं भी जाने से ना बेबी, अब कहीं भी जाना, अब कहीं भी जाना बेबी, कहीं भी जाना, हाँ कहीं भी जाना। अब तो लगेज भी पैक हो चुका है जाने के लिए। बंदे मम्मी जांचू का जांचा तू साई बाजू संग भेटणे जांचा का तो तेरा पासपोर्ट ही चाहिए ना, पासपोर्ट ही चाहिए ना। हाँ क्या करने आला तो क्या जाना वहाँ गया, तेरे क्या करना वहाँ गया? हाँ तेरा लग देना विंचूला लगता ना। रजत मिलने आ रखा है, रजत इज गोइंग बाय। मिलेगी जब अभी मिलने के लिए आया था तो आ रखा है, मतलब अभी बट हमने बोला कि हम कल ही आएंगे मिलने 4 बजे। सो गाइस अभी 4 बजने वाले हैं एंड हम लोग भी उठ गए। मैंने 4 बजे कल मतलब 4 बजने को 10 मिनट पहले अलार्म लगाया था, मैंने भी उठा दिया है और सी ऑफ करने के लिए आ गए हैं हम लोग रजत को। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। बाय। कोई बनी है ना खाली मतलब एयरपोर्ट में हमको तो पता है क्या हाँ वही तो दिल्ली को एयरपोर्ट में लगा चलो बाय बंदो जो आगे बढ़। वही लगाई दिल्ली को एयरपोर्ट में लगाई दी। ये तो पता नहीं चल बाय बंदा हो गया डरी कि ना राजा जानो अगर इसको तो को बोला तो भी फोन कर बोलते चल बाय।
अभी रजत भी चला गया, सब ड्रॉप कर दिया। अब दुख तो होता ही है ना कि घर से जब कोई चले जाए, मतलब अब क्योंकि पता नहीं कब मुलाकात होगी, कुछ ना करो बेबी, पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए यहाँ से निकल गए हैं टैक्सी में, यहाँ से टैक्सी करा रखा था। तो राहुल दादा, मामा और बनी छोड़ने जा रखे हैं रजत को यहाँ से दिल्ली तक। फिर उसके बाद तो उसका सफ़र अकेले ही स्टार्ट होगा यूके के लिए, वहाँ से उसकी फ़्लाइट वगैरह है। तो फिर क्या बोलते हैं, अब वो अपने फर्दर स्टडी के लिए जा रखा है, अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए जा रहा है, अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है। मम्मी रो रही ना, क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं काम कर देता था इधर उधर। मम्मी बोलती थी अब मैं जब कभी, अब तो मैं हमेशा तो अवेलेबल नहीं होती हूँ, मैं तो क्योंकि घर के बगल में जो रहता है वही कर सकता है ना, क्योंकि मैं तो हमेशा अवेलेबल, मैं तो बस सैटरडे संडे को आती हूँ। हाँ, जब कुछ एमरजेंसी होता है तब आना पड़ता है, जब सैटरडे संडे होता है बस मैं तभी आती हूँ। तो और बाकी दिन तो वही, मतलब जो घर के बगल में होता है वही कर सकता है ना। तो फिर राहुल होता है, रजत लोग तो कर ही देते हैं काम। तो फिर रजत को बोलते रजत ये कर दे वो कर दे, तो कर देता है ना, कर देता है और सब कुछ। फिर उसमें काम छोटे मोटे उसमें, और फिर सौजन को संभालना। मम्मी को दुखी लग रही है, मम्मी को बुरा लग रहा है, तो मम्मी रो रही है अभी। तो मैंने मम्मी को बोला चुप हो जाओ, क्या कर सकते हैं। आऊँगी मैं भी रजत के लिए भागती थी, रहती थी रजत यहाँ चल, रजत यहाँ चलो, कुछ पूछना होता था रजत ये बता दे वो बता दे, ये मतलब वीडियो से रिलेटेड है ना। और रजत इधर चलो उधर चलो बोलती रहती थी। अब बस कौन है, कोई नहीं है। मतलब मेरा तो ऐसा, मेरा तो वो फ्रेंड भी, भाई भी है, फ्रेंड भी है ना। लड़ते झगड़ते रहते थे हम लोग, लड़ते भी थे झगड़ते भी थे, है ना। तो ऐसे ही पूरा तो लगता ही है। अब अकेले हो गई हूँ, तक ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक वो यूके पहुँच चुका होगा। एंड आगे उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, यही मेरे बेस्ट विशेस है रजत को। बस अभी मम्मी को चुप कराती हूँ, बस हे गुड मॉर्निंग। सो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत तो 4 बजे हो गई थी, जब हम लोग रजत को सी ऑफ करने के लिए रजत के घर पर गए थे। मतलब अब पता नहीं कितने साल बाद हम लोग की मुलाकात, मतलब 2 साल तो लगेगा ही, 2 साल तो वो आने वाला है नहीं, 2 साल के बाद आ सकता है। लेट्स सी कैसा होता है ना। 2 साल के बाद वो क्या मतलब छुट्टी आ सकता है ना। अभी तो 2 साल तो तक तो आ नहीं सकते ना, जो मतलब स्टडी के लिए जाते हैं। मयंक का भी ऐसे ही था, तो रजत का भी ऐसे ही। तो फिर ना पता नहीं कब मीटिंग होगा, और पता नहीं, तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ना हम तो बहुत गॉसिप, बहुत ज़्यादा रजत और मैं तो इतना गॉसिप करते थे ना, मतलब है ना, ये चटर पटर बातें, इधर उधर की बातें, है ना, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते थे हम लोग ना। लड़ते भी थे फिर गॉसिप भी करते थे। तो फिर यही था हम लोग का। तो अभी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। ऐसा नहीं है उसने इंडिया में जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, वैसे भी वो ना हमारी फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट, मतलब ब्रिलियंट लड़का है। पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, उसके मतलब परसेंटेज भी बहुत अच्छी परसेंटेज से, मतलब 90s अराउंड परसेंटेज थी उसकी। तो उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, काफ़ी सारी चीज़ों में अप्लाई किया, बट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं कर पाया। आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी करप्ट ही है, मतलब जहाँ पैसा दो, जिसके पास पैसा है पैसा दो। तो फिर वैसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी पैसा दे के, मैंने सुना है कि गवर्नमेंट जॉब में भी पैसा देना पड़ता है, तब फिर लग जाता है। मतलब कोई ना कोई होता है मतलब जॉब लगाने वाला, तो फिर वो, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं देता, कोई कहीं जगह गारंटी नहीं देगा कि हाँ 100% जॉब लगेगा। अदरवाइज़ ऐसा तो वो लोग यहाँ पर भी कर सकते थे, बट कुछ पता नहीं रहता ना। तो फिर अगर फिर डूब गया तो डूब गया पैसा, है ना। इसलिए फिर लास्ट ऑप्शन उसके पास बच गया। मतलब बैंक वगैरह के लिए भी काफ़ी किया उसने, काफ़ी सारी चीज़ों में किया, जबकि वो पढ़ने में तो इतना अच्छा था। तो हुआ नहीं हुआ उसका। एंड फिर फाइनल ऑप्शन उसके पास बच गया अब्रॉड का। तो उसने पहले ऑस्ट्रेलिया का किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने अपने ब्लॉग में बताया जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का क्या था, उसने वहाँ पे मयंक भी है, दादा वगैरह भी है। बट फिर वहाँ का ना, फिर पता नहीं क्या हो गया, वहाँ का रूल्स चेंज हो गया। फिर वहाँ के रूल्स में तब हुआ नहीं, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हुआ, अब हो सकता था। बट अब जब हो सकता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब यूके के लिए अप्लाई कर चुका था उसने। तो फिर अभी यूके जा रहा है। एंड वहाँ फ़िलहाल वहाँ पे उसके नोन तो कोई नहीं है। वहाँ पे मेरी फूफू है यूके में, बट बिल्कुल अपोजिट साइड है। वो वेस्ट साइड है, तो फूफू लोग है ईस्ट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड, काफ़ी दूर है। बट फिर भी कोई हेल्प वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो फूफू को कॉन्टैक्ट कर लेगा वो।
फूफू। सो अभी बेचारे का ना तो खराब लगता है ना। हाँ तो वैसे ना मम्मी तो बहुत माई जो तो ऑब्वियसली मम्मी लोग तो रोते ही है। एंड मेरी मम्मी को भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वही करता है, तो मम्मी तो बहुत रो रही थी। सो एनीवे मेरे मम्मी बोला मम्मी ज़्यादा मत रो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मम्मी की ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो रही है, खांसी जुकाम लग रखा और बुखार भी आया था, फीवर। बट फीवर तो ठीक हो गया, बट खांसी जुकाम नहीं ठीक हो रखा, दवाई भी ख़त्म हो गई। अभी दवाई भी लेके आऊँगी मम्मी के लिए मैं दोबारा। और अभी मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने मम्मी को बोला आप मैं कर लेती हूँ पूजा घर की ना, फिर नहाएंगे तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी मम्मी की। सो मैं अभी घर की पूजा कर लेती हूँ। एंड आज सैटरडे भी है। एंड मैं फिर उसके बाद मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए, पापा के लिए प्रे करने के लिए। स्टे ट्यून्ड। तो ना मैं अभी पूजा करके आ गई हूँ नागेश्वरी मंदिर में। एंड मयांशी भी उठ गई है। तो मैंने सोचा था पहले कि मयांशी को लेके जाऊँगी, फिर वो सुबह मेरे साथ उठी थी ना 4 बजे। फिर उसके बाद हम लोग उसके डैडा से बात करने लग गए, मतलब रजत को सी ऑफ करने के बाद फिर हम उसके डैडा से बात करने लगे। तो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर सोई नहीं, लेट ही सोई मतलब ना। तो फिर इसलिए अभी उठी है वो। तो मैं तो पूजा करके आ गई हूँ। उसके बाद साना माईजू के साथ जाती हूँ इंद्रेश हॉस्पिटल। मैं तो मैं रात को ही आऊँगी, 9 तो बज ही जाएंगे है ना। आई थिंक 9 साढ़े 9 बज जाएंगे आते आते। और तो अभी मैं जाती हूँ साना माईजू के साथ। साना माईजू मुझे ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे, फिर शाम को तो कांची वो लेने आ जाएंगे। क्योंकि उस साइड ना मुझे थोड़ा डर भी लगता है, ट्रैफिक भी रहता है ना काफ़ी, तो मुझे गाड़ी चलाने में वहाँ पे। तो इधर उस साइड में इतने दूर कभी मैं उस साइड जा नहीं रखी अकेले एक्टिवा चला के। तो तभी मैंने बोला मुझे ड्रॉप कर देना। तो अभी मैं जाती हूँ। टमाटो टोस्ट भी रेडी है, मैं अभी ये खा लेती हूँ। प्लेन बना रखा, बिल्कुल अनियन टमाटो कुछ नहीं डाला मैंने ना, मैंने सिंपल बनाया। फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। एंड उसके बाद मैं अंशी को आई विल गिव हर बात। फिर उसके बाद पूजा करके ये इसको हाँ ब्रेकफास्ट भी दिमला जुला मैं खा लेती हूँ फटाफट ना, फिर इसको खिला दूँ। तो मम्मी भी खिला देंगे इसको, तो मैं अंशी को फिर मैं चली जाऊँगी ना हॉस्पिटल, इसलिए मैं जल्दी से खा लेती हूँ। अंशी ने भी शावर ले लिया है ना, मैं अंशी आहा हो गए। अब मैं अंशी आहा भाई गो जय जय करने हो, फटाफट फिर ब्रेकफास्ट खानो। ओके ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। पूरा कर दो, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। जय कर दो, जॉइन हैंड्स लाओ दो मला, लाओ दिनोस चिरू दिनोस, जॉइन हैंड्स जय करो। और वहाँ नागेश्वर मंदिर में भी जय करो। मैं वहाँ चल दूँ जय हर हर महादेव बनो। गुड मॉर्निंग हैंड कर दो, हैंड कर दो। और मम्माला पार्क भी अंदर कराई। पहुँच गई, मुझे माइके छोड़ के चले गए।